हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एस जेड क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है क्लास 10th जो कि हमारा है साइंस, ठीक है। साइंस यानी विज्ञान, ठीक है। विज्ञान का आपका जो है इसमें आपका 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो हम जो है पहले फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है न्यूमेरिकल आपको देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें थोड़ा समझना है आसानी से, ठीक है। तो फिजिक्स में आज हमारा जो चैप्टर 1 है प्रकाश, जिसे हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट, ठीक है। अब इसमें टॉपिक आपका आता है परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। ये 2 टॉपिक आते हैं, ठीक। इन्हीं दोनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, चैप्टर पूरी तरह समाप्त, ठीक है। तो इन्हीं में आपके छोटे छोटे कई भाग होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को इंड तक देखिएगा। ये हमारा जो है चैप्टर 1 जो कि हमारा प्रकाश है, इसका ये पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप सभी को जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है, याद होता जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको जो है पूरी तरह जो अभी टॉपिक पढ़ाएंगे हम, आपको तैयार हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। नहीं तैयार होगा तो बताइएगा, ठीक है। आपको हम जो है रटवाएंगे नहीं, आपको याद करवाएंगे, ठीक है। दिमाग में बैठाएंगे, समझाओ समझा कर, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए बनाते रहेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिखर बैच का हमारा ये पहला वीडियो है फिजिक्स का, ठीक है। अगर मैथ का नहीं देखे हैं, मैथ का भी वीडियो आपका बन गया है, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी का, उसके बाद साइंस का पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो आज से जो हमारा टॉपिक है परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, यानी प्रकाश में, ठीक। तो प्रकाश का जो हमारा पहला होता है, पहले हम इसका डिफिनेशन देखें, प्रकाश होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश लिखिएगा, ठीक है, प्रकाश, ठीक। अब इसका डिफिनेशन कैसे? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक क्या है? पावर है, यानी कि ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? पावर है। अगर पावर ना हो तो हम वस्तुओं को आसानी से देख नहीं सकते, अंधेरा हो जाएगा एकदम, ठीक। तो जो वस्तुएं होंगी हमारी वो दिखेंगी नहीं, ठीक। तो हमारा जो प्रकाश है एक प्रकार की क्या है? पावर, यानी ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं? वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, आप सभी लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या वह ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपसे समझ गएंगे। तो वह प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे आप तैयार करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखे प्रकाश, ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम वस्तुओं को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही लाइन में ऐसे तैयार करना है, ठीक है। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश हो गया। चलिए देखिए, तो प्रकाश आपने समझ गया कि डिफरेंशियल कैसे लिखना है, यानी कि प्रकाश जो हमारा है, ठीक, प्रकाश, ठीक, इसका परिभाषा कैसे आपको लिखना है, ठीक। अब एक बार हम समझेंगे, समझिएगा। एक कमरा है, ठीक है, मान लो एक कमरा है, ठीक। अब वो रूम जो हमारा कमरा है वो एकदम अंधेरा है, ठीक है, लाइट नहीं है, ठीक। अब उस कमरे में जाएंगे आप सभी, ठीक है। उस कमरे में आप जाएंगे तो देखेंगे एकदम अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? उस किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश का। प्रकाश किसके माध्यम से? टॉर्च के माध्यम से, ठीक है, या फिर मोमबत्ती। तो पहले आप देखिए, टॉर्च नहीं है, मान लीजिए हमारा मोमबत्ती है, क्या है? ये कमरा है, ठीक है, ठीक, ये कमरा है आपका, ठीक है। इस कमरे के अंदर आपने गया, ठीक। अब वहां पर आपने जो है एक मोमबत्ती जलाया, क्या जलाया?
एक मोमबत्ती, ठीक। अब मोमबत्ती से उस कमरे में जो है थोड़ा उजाला होगा, कितना होगा, थोड़ा उजाला, समझिएगा। तो उस मोमबत्ती से थोड़ा उजाला जब होगा कमरे में, तो उसके बाद आपको जो है कुछ वस्तुएं दिखेंगी, ठीक है, पूरा वस्तुएं नहीं दिखेंगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टार्च का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सा टार्च, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा टार्च का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ा सा टार्च का जब प्रयोग करेंगे तो कुछ और वस्तुएं दिख जाएंगी आपको, ठीक, कुछ वस्तुएं और दिख जाएंगी। तो उससे ज्यादा आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक है बल्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक है बल्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। एक बल्ब का प्रयोग करेंगे, जब एक बल्ब का प्रयोग करेंगे तो आपका पूरा कमरा उजाला हो जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पूरा बल्ब जो है, अगर बल्ब लगाएंगे तो आपको पूरा कमरा उजाला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा एकदम गांव, समझिएगा, या आपको पूरा घर अगर तो करना है तो आपको एक सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा, ठीक है। सोलर जब पैनल लगवा देंगे तो आपका पूरा कमरा ने पूरा जो रूम है यानी कि पूरा आपका जो है घर है पूरा उजाला रहेगा, ठीक। अब ये सोलर पैनल जो है ये कैसे आपको पूरा, अगर मान लो पूरा देश, पूरा जो है देश आपको तो करना है, तो आप क्या करेंगे, ये सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अब जब सूर्य, ठीक है, निकलता है तभी हमको जो है वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये आपका पेड़ है, ठीक है, घर के बाहर, ठीक। ये आपका क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक पेड़ है, समझिएगा, ये पेड़ है। अब ये पेड़ जो है आप अपने घर से रात में देखेंगे तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, पेड़ दिखेगा नहीं, दिखेगा अंधेरे में, ठीक। और यही आपका सुबह अगर उठते हैं, आप सुबह उठेंगे तो आपका ये जो है पेड़ आसानी से दिख जाएगा। तो जब ये सूर्य निकलता है यानी जब प्रकाश देता हमारा क्या, लाइट जब होती है इसमें, जब पावर आते हैं, ऊर्जा जब इसमें निकलती है, तो हमारा जो ये पेड़ है बहुत ही आसानी से आपको दिखने लगता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ठीक है। यानी कि हम प्रकाश के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। क्या, प्रकाश अगर ना रहे तो हम कोई वस्तु देख नहीं सकते, ठीक। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा प्रकाश लाइट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ठीक है, कि ऊर्जा, ये ऊर्जा है ना, ऊर्जा यानी पावर, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, क्या सबसे बड़ा स्रोत। तो सारी जो प्रकाश मिल रही है हमसे किसे मिल रही है, सूर्य से, ठीक। तो हमारा जो ऊर्जा होगा, प्रकाश का जो यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हमारा है, वो जो है सूर्य, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिटाकर, आप सभी जो है इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये सभी चीजें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि सर जी मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सूर्य, क्या, क्योंकि सारी जो प्रकाश हमको मिल रहा है किससे मिल रहे हैं, सूर्य से। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, हमारा सूर्य हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा आप सबका, ठीक। तो एक चीज यहाँ पर और लिख लीजिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा, प्राकृतिक लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। क्या, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्राकृतिक, क्या, प्राकृतिक, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या, प्राकृतिक यानी सूर्य, ठीक है। ये हो गया। तो आप सभी को समझ में आ गया, इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारा है प्रकाश की चाल, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। यानी प्रकाश जो हमारा है उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक, उसको सीखेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रकाश की चाल, ठीक है। तो देखिएगा, जो हमारा प्रकाश की चाल है, ठीक है, यानी स्पीड, यानी पहले हम आते हैं वायु में, ठीक है। यानी जो हमारा जो है
हवा होता है, ठीक है। अब हवे में जो स्पीड होगा, अगर हम प्रकाश को ऐसे हवे में लगाएंगे, ठीक है, समझिएगा, समझिएगा, ये हम प्रकाश है, ठीक है। अब इस प्रकाश को जो है हम क्या करेंगे, इस हवे हवे में अगर ऐसी स्पीड हम डालेंगे तो इसकी स्पीड कितनी, इसकी चाल जो होगी कितनी होगी प्रकाश का, ठीक है। यानी जो प्रकाश हमारा, ठीक, प्रकाश अगर हवे में इसको हम जलाते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो समझिएगा, इसकी स्पीड होती है इतना, ठीक है, समझिएगा, यानी कि 3 के आगे 8 जीरो, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड होती है इसकी, ठीक है, वायु की, ठीक है। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हम विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है, विज्ञान की भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कितना जीरो है, 8 जीरो, तो 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकेंड कर देते हैं, ठीक। तो ये वायु में स्पीड की चाल हो गई, ठीक है। ये वायु में कितनी स्पीड होती है इसकी, 30 करोड़ या फिर 3 × 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है, ये प्रकाश की चाल है, ठीक है। अब हम जो है प्रकाश की चाल समझ गए वायु में, ठीक है। अब हम जल में सीखेंगे, ठीक है। अब जल, मान लीजिए हमारा जो है एक है गिलास है, ठीक है, उस गिलास में पानी है, पानी में है उसको आप प्रकाश लगाते हैं तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड होती है, इससे 1 पॉइंट कम होता है, यानी कि 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इसी में आता है कांच, ठीक है, यानी शीशा, ठीक है, कांच, ठीक, इसमें भी आपका जो है ये जल कितना है, इसका मान होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो है जल और कांच, इन दोनों का मान कभी काल जो है इतना देता है, कितना, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कभी काल इतना दे देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इतना दिया है तब भी, इतना दिया रहे तब भी, ठीक है, लगभग मान उतना होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है लेकिन इतना होता है, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ जल और कांच का मान दोनों दोनों जो है समान होता है। वायु का 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इतना हो गया, आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है तारपीन तेल, ठीक है। तो यहाँ पर तारपीन तेल, ठीक है, क्या, तारपीन तेल, ठीक है, तारपीन तेल, इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो तेल होता है हमारा तारपीन का, उसमें अगर प्रकाश हम जलाते हैं तो हमारा कितना स्पीड होता है इसका, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है नाइलॉन, ठीक है, क्या है, नाइलॉन, ठीक, नाइलॉन। अब नाइलॉन जो होता है, ठीक, इसमें इसमें इसका स्पीड कितना होता है, तो इसमें इसका स्पीड होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आपका आ जाता है हीरे, ठीक है, जो हीरा होता है इसमें, अब जो डायमंड होता है, डायमंड, ठीक है, हीरा, उसमें अगर हम प्रकाश लगाते हैं तो उसमें स्पीड कितनी होती है, तो होती है 1.24 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा एक बार फिर से, जो प्रकाश की चाल होती है वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और जल में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको कभी काल हम 2.25 के रूप में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये जो आपका मान है कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दे देता है, ठीक है, तो इसको आपको ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। तारपीन तेल का मान कितना है, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद नाइलॉन कितना होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। हीरा में कितना होता है, 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अब एक चीज और आपका आता है, ठीक है, निर्वात। क्या आता है? निर्वात। पहले देख लीजिए आपको ये दिख रहा है कि नहीं, देख लें एक बार। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख लें, ठीक है। निर्वात यहाँ दिख रहा होगा, देख लेते हैं। ठीक दिख रहा है। चलिए, अब ये निर्वात क्या है समझिएगा। ये हमारा क्या है? वायुमंडल है, ठीक है, समझिएगा। ये क्या हमारा है? वायुमंडल। यानी कि इतने के अंदर ये वायुमंडल भरा है, ठीक है, समझिएगा। ये जो गोला हमने बनाया है, ठीक है, ये सब वायुमंडल है ये, यानी इसके बाहर वायु नहीं है। यानी कि जब वायु है यहाँ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर जो हमारा है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। क्या है? ऑक्सीजन। अब यही जो वायुमंडल है, ठीक है, इसके बाहर वाली जो हिस्सा होती है, ये जो हमारा बाहर वाली हिस्सा है, जहां पर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, यही हमारा क्या होता है? निर्वात होता है, ठीक है, निर्वात। अब प्रकाश यहाँ जब पहुंचता है तो इसका स्पीड कितना होता है, ठीक है, इस निर्वात में। अब कोई पूछ लेगा निर्वात जो हमारा है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है या नहीं, तो देखिए ऑक्सीजन जो हमारा है यहाँ पर अनुपस्थित रहता है, निर्वात के पास नहीं। जहां पर जो निर्वात ऑक्सीजन है नहीं होता है वहीं पर निर्वात होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या है? निर्वात, ठीक है। यानी वायुमंडल से बाहर वाली जो हमारी है हिस्सा, उसी हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निर्वात का जो मान होगा, स्पीड होगा, यहाँ पर जो प्रकाश पहुंचेगा तो इसका स्पीड कितना होता है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कहेंगे सर हमारा जो निर्वात है और वायु है दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन ये लगभग में जो है निर्वात वायु से ज्यादा होता है, ठीक है। पूछेगा किस माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो अगर वायु दिया रहेगा तो वायु पे ट्रिक लगाएंगे। अगर साथ में देखो वायु और ये निर्वात दोनों दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया, एक पहला जल और हीरा और निर्वात वायु दे दिया, ठीक है। उसमें पूछ लेगा कि किस माध्यम में सबसे ज्यादा जो है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, तो निर्वात वाला हमारा जो है इस पर मारेंगे। अगर निर्वात नहीं दिया है तब वायु पे लगाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम जो है क्वेश्चन से आपको समझाते तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए, हो गया होगा आप सबका। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। किस, ठीक है, किस माध्यम में, किस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे देगा, ठीक है, निर्वात, बी ऑप्शन देगा जल, सी ऑप्शन देगा वायु, डी ऑप्शन देगा हीरा, ठीक है। चलिए अब ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आपको देखिए आप कहेंगे सर इसे प्रकाश की चाल यानी सबसे अधिक क्या था, सबसे ज्यादा किसका था, तो था वायु का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये किसका था? वायु कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना था, ठीक है। अब ये निर्वात जो हमारा है इसका भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना इसका भी है। जल का हमारा जो है इसका कम था, हीरा का था, ये भी कम था नोस, ठीक है।
यानी 1.96 था इसका, ठीक है। इसका था हमारा 2 गुणे 10 की पावर में 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका था 1 पॉइंट, ठीक है, 24 गुणे 10 की पावर में 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ऐसा दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है और ए वाला दोनों हमारा मिल रहा है ना, यानी कि ए वाला हम कह सकते हैं और बी वाला। इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें देखिए इसमें दोनों में बराबर है और कोई भी 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर होता है, यानी एक ही ऑप्शन हमारा सही होता है। अब दोनों ऑप्शन सही दे दिया, तो देखिए ऐसा अगर दे देता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा निर्वात जो होता है ये 4 पॉइंट जो है आपका 4 अंकों में जो है इससे अधिक होता है, किससे? वायु से। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्वात, ठीक है। तो अगर निर्वात नहीं देगा, ठीक है, तब आपको वायु पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर ऑप्शन पर सही करेंगे, ठीक, तब ये आपका सही होगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह दूसरा कोई दे देता, ऐसे दे देता, मान लीजिए यहाँ पर नाइलोन दे देता, ठीक है, क्या था? नाइलोन, ठीक, तब आपको क्या करना है? तब इस पे आपको लगाना है हीरे पे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हम यहाँ पर सबसे कम लिख देते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर सबसे अधिक हो गया, अब यहाँ पर सबसे कम लिख लीजिए, सबसे कम, ठीक है। अब सबसे कम जब पूछ लेगा तो आपको हीरे पे लगाना है, ठीक है। सबसे कम किसमें होता है? हीरे में, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सही को अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 टॉपिक और पढ़ाए थे इसमें, उसके बाद आपको ये एंड कर देंगे, अगले चैप्टर में अगले प्रश्न को बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप सभी नोट कीजिए, आगे बताते हैं। चलिए हो गया ये, अब हम देखेंगे, ठीक है, 2 टॉपिक और आपका है। एक है प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, एक है अदीप्त वस्तु, ठीक है, समझिएगा। प्रदीप्त वस्तु में क्या होते हैं? जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या प्रदीप्त वस्तु होते हैं। और जो हमारा जो है किसी अन्य वस्तु से अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, वो हमारा क्या अदीप्त वस्तु है, ठीक है। इसमें खुद का प्रकाश होता है, इसमें दूसरे का प्रकाश होता है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर जो वस्तुएं, ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। आई होप आपसे समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सूर्य, ठीक है, इसमें खुद का प्रकाश होता है सूर्य में, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब अदीप्त वस्तुएं क्या है? जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं हमारी, ठीक है, अदीप्त, जिसमें जो वस्तुएं, देखिएगा, जो वस्तुएं अपना स्वयं प्रकाश, ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं किसी और वस्तु से उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, वो हमारा कैसी अदीप्त वस्तु है। जैसे कि हमारा क्या है? जैसे कि चंद्रमा, ठीक है, क्या है? चंद्रमा, ठीक, जैसे क्या हमारा है? जैसे कि चंद्रमा, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, हमारी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि सूर्य, सूर्य का स्वयं प्रकाश होता है, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं क्या है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, ठीक है, किसी और वस्तु से उत्सर्जित होती है, हमारा क्या है? अदीप्त वस्तुएं, जैसे कि चंद्रमा, ठीक। तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, जो कि मैंने आपको बताया,
तो आज के टॉपिक में मैंने क्या क्या बताया आपको, प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश की चाल को बताया, ठीक है। अब इसमें जो है प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं को मैंने बता दिया आप सभी को, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पहला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था प्रकाश का, यानी फिजिक्स चैप्टर का चैप्टर 1 का पहला वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा और आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और प्यार से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।